गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच झूठ का प्रमाण नहीं दे पाया। गांव वाले कहते थे कि हवेली से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने की, हंसने की या कभी-कभी चीखने की। एक दिन गांव में पढ़ाई करके लौटा एक युवक अर्जुन, जो न तो भूत प्रेत पर विश्वास करता था और न ही डरता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई पता करेगा। अर्जुन ने गांव वालों से बहुत मिन्नतें की कि वे उसके साथ चलें, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। अर्जुन ने एक रात अपने हाथ में टॉर्च और एक छड़ी लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली के बड़े दरवाजे पर मोटी जंग लगी चेन लटक रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। अर्जुन ने एक रात अपने हाथ में टॉर्च और एक छड़ी लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली के बड़े दरवाजे पर मोटी जंग लगी चेन लटक रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अंदर हर तरफ धूल झाले और अजीब सी खामोशी थी। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की लग रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी खिड़की हवा के झोंके से बार बार खुल और बंद हो रही थी, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। वह आवाज का पीछा करते करते एक कमरे तक पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे लगा कि कमरे में कोई परछाई सी हिल रही है। अर्जुन ने कमरे के अंदर कदम रखा। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना झूला झूल रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी राणा साहब की थी, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन एक दिन हवेली में डकैतों ने हमला कर दिया और उनकी बेटी को मार डाला। राणा साहब ने उस दिन प्रतिज्ञा की थी कि उनकी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उनकी बेटी की मौत का बदला नहीं लिया जाएगा। अर्जुन ने जब यह पढ़ा तो उसे समझ में आया कि यह हवेली क्यों रहस्यमय है। वह डायरी लेकर तुरंत गांव लौट आया। उसने गांव वालों को सारी बातें बताईं। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में पूजा और शांति पाठ कराया। धीरे धीरे हवेली की आवाजें बंद हो गईं। अर्जुन के साहस और दृढ़ विश्वास ने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों का डर भी खत्म कर दिया। अब हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई, लेकिन अर्जुन की हिम्मत के किस्से गांव में हर किसी की जुबान पर थे।